क्या आज के दौर में कोई इंसान जो कि एक स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करता हो, क्या वो ये कह सकता है कि उसका उसके फ़ोन के ऊपर मुकम्मल तरीके से इख्तियार है, मुकम्मल तरीके से कंट्रोल है? या क्या आप ये बात जानना चाहते हैं कि आपका जो पर्सनल डाटा है, वो कहीं लीक तो नहीं हुआ? और अगर लीक खुदा ना खास्ता हो भी जाए, तो किस वजह से लीक होगा? और एआई जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है, ये एआई क्या चीज़ है? क्या ये आपका डाटा लीक करने में कंपनीज़ की मदद करती है या इससे क्या आपको कोई नुकसान है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एआई के बारे में और आसान अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करते हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई, इंटेलिजेंस यानी कि जासूस। एक ऐसा मसनूई जासूस जो कि आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में और हर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मौजूद होता है, जो कि जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका ब्राउज़र हो, उनमें एआई सिस्टम ज़रूर वर्क करता है। एआई सिस्टम को समझने का एक आसान तरीका है कि हम इंसानी दिमाग ने मिलकर एक दिमाग बनाया है जो कि हमसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है। वो जो दिमाग है, वो जो जासूस है, वो आपकी पसंद नापसंद को कैच कर लेता है। आप किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, किस तरह की चीज़ें आप स्क्रॉल करते हैं, किस तरह की चीज़ें आप सर्च करते हैं, उसको जज कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ भी सोचें या फिर अगर आप अपने फ्रेंड्स या अपने कज़न्स के साथ या किसी के साथ किसी भी ब्रांड के बारे में डिस्कस करें, तो आप ये नोट करें कि अगले दिन इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या गूगल हो, उसके ऊपर आपको उसी ब्रांड के जो एड्स हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ तक कि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, स्पेशली गूगल हो गया, वो आपके माइक को भी ऑलमोस्ट हर टाइम एक्सेस करती हैं अपने एआई को बेहतर फंक्शनल करने के लिए। अगर आप किसी की जैकेट के बारे में बात करें, किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करें या किसी भी ब्रांड के बारे में बात करें, तो कुछ टाइम के बाद आप नोट करेंगे कि आप के सामने उसी ब्रांड के एड्स आ रहे होते हैं और इंसान अक्सर औकात बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यार ये मैंने सोचा भी और इनको पता चल गया। सो गाइस, ये काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर एक डिवाइस के अंदर होता है और ये चीज़ जज कर लेता है, आपके मोबाइल यूजेज को ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस इंसान का यूजेज क्या है, ये कैसी वीडियोस को देखना पसंद करता है, ये कैसे एड्स देखना पसंद करता है, ये कैसी चीज़ों को सर्च करना पसंद करता है। सो आपके सामने रेकमेंड के तौर पर वैसी ही चीज़ों को रखा जाता है। ये काम होता है एक एआई का, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसको बनाने का खास मकसद ये है कि वो आपके डाटा यूजेज को पहचान जाए ताकि आपके सामने वैसे एड्स रखे जाएं और इस एआई की मदद से ही जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अरबों खरबों का बिजनेस जो है वो करती हैं। इससे आपके डाटा का कोई भी कंसर्न नहीं होता, कोई भी लिंक नहीं होता। अब बात करते हैं अपनी दूसरी चीज़ के बारे में कि क्या एक इंसान जो कि एक स्मार्टफोन रखता है, क्या आज इस डेट में वो ये दावा कर सकता है कि मेरा जो स्मार्टफोन है, मेरा उसके ऊपर मुकम्मल तरीके से इख्तियार है, मेरा कंट्रोल है इसके ऊपर? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर मैं सारी एग्जांपल्स दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मेरी कोशिश है कि मैं एक शॉर्ट नोटिस में ही आपको ये चीज़ गाइड कर सकूं। अगर आपका कोई भी दोस्त यार जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अगर आप उससे ये सवाल करें कि यार आज के दौर पे जो मेरा डाटा है, क्या वो इंटरनेट के होते सेव है? तो वो आपको कहेगा कि इंटरनेट के होते हुए आपका कोई भी डाटा सेव नहीं है। उसकी एक आसान एग्जांपल है, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको ये बात पता होगी कि आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करें, आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, मैसेंजर इंस्टॉल करें, तो जब वो इंस्टॉल हो जाती है या होने से पहले आपके सामने एक लिस्ट आती है, जिस लिस्ट में वो कंपनी आपको कह रही होती है कि आपके हम फलां फलां चीज़ को एक्सेस करेंगे, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपकी लोकेशन होती है, आपका माइक होता है, आपका कैमरा होता है, आपकी गैलरी होती है और नीचे लिखा हो रहा होता है कैंसिल या एक्सेप्ट। आप क्लिक कर देते हैं एक्सेप्ट के ऊपर। तो जब आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया और उनके ऊपर अगर आप कभी फोकस करें तो थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होती हैं, लेकिन जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल उस टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते। तो जब आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो मतलब कि आपने अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसकी सारी एक्सेस उस कंपनी को दे दी। अब यहाँ पर बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं कि ठीक है, व्हाट्सएप है,
अगर फेसबुक है या यूट्यूब है, अगर इनके बैकलॉग के ऊपर या इनके अगर डाटा सर्वर के ऊपर अगर हमारी सारी एक्सेस है, अगर हमारा सारा डाटा भी है, तो ये कंपनियां नॉर्मली इनको आपकी गैलरी से, इनको आपकी फ़ोटो से, या इनको अगर आपकी कोई पर्सनल वीडियो है उससे इन एप्लीकेशंस को कोई भी गर्ज नहीं होता, इन एप्लीकेशंस को उससे कोई भी लेना देना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि हैक होने पर जब आते हैं तो ये एप्लीकेशंस भी हैक हो जाती हैं। जैसे कि बहुत पहले आपको पता है कि जितने भी ट्विटर के बड़े अकाउंट्स हैं वो सारे हैक हो गए थे। तो ये चीज़ कि क्या आपका कंट्रोल है, तो आपका आज के दौर पर अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। आपका जितना भी डाटा है वो ये सारी एप्लीकेशंस के पास होता है। वो एक अलग बात है कि जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस हैं ये आपका डाटा लेती हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। इनको आपके डाटा से कोई कंसर्न नहीं होता, इनको आपकी लोकेशन से कोई कंसर्न नहीं है। जैसे कि बहुत पहले जब व्हाट्सएप ने ऐलान किया था कि भी हम आपका फला फला डाटा लेंगे, तो बहुत से लोग परेशान हो गए थे। बहुत से लोगों के माइंड में तरह तरह की बातें आ रही थी कि मेरे बाबू की वीडियोस चली जाएंगी या मेरी वीडियोस चली जाएंगी। तो उनको आपके डाटा से कोई कंसर्न नहीं है, उनको कंसर्न है तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग से, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से, ताकि वो आपके यूजेज को समझ के आपके सामने उस चीज़ का ऐड रख सकें। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ कि अपने मोबाइल फ़ोन को और अपने डाटा को हैक होने से या अपने डाटा को लीक होने से कैसे बचाया जाए। इसमें बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ मेक श्योर करें कि आपके मोबाइल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए, जिसका आपको एक डर लगा रहे। दूसरी चीज़, इसमें स्कैम्स की डिटेल बहुत लंबी है। जैसे कि अगर आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपके व्हाट्सएप पे अक्सर को आपके कोई फ्रेंड वगैरह आपको लिंक भेज देता है कि आज KFC बर्गर दे रहा है, नाइकी शूज़ के पेयर दे रहा है, या जैज़ वाले 50 GB का इंटरनेट का बंडल दे रहे हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक करो। तो आप जो है वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, वो लिंक आपके ब्राउज़र की कुकीज़ ले लेता है, आपकी इन्फॉर्मेशन उठा लेता है, और फिर आपको वो कहता है कि अभी आगे 5 बंदों को भेजो, हालांकि ना तो KFC आज तक मैंने वहाँ से खाया है, ना ही मुझे कभी नाइकी के शूज़ मिले हैं। तो ये एक चीज़ होती है जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है। और दूसरी मेन चीज़, जो चीज़ आपको गूगल से डाउनलोड करनी पड़े, आप उससे अवॉइड करें। ख़ास करके जैसे कि उसकी रिसेंट और फ्रेश एग्जांपल है मेरे पास, और वो है जीबी व्हाट्सएप। बहुत से लोग जीबी व्हाट्सएप को एक्चुअल में व्हाट्सएप कंसिडर करते हैं। जीबी व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं है। जीबी व्हाट्सएप आपको ना एप्पल के ऐप स्टोर पर मिलेगा, ना गूगल के प्ले स्टोर पर मिलेगा। आपको अपने गूगल में जाकर एक थर्ड सोर्स के थ्रू वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, और वहाँ गूगल आपको ये बता रहा होता है कि ये थर्ड सोर्स एप्लीकेशन है, आपके लिए ये हार्मफुल हो सकती है। क्यों? उसमें बस थोड़े से एडिशनल फीचर्स हैं। उसमें आपका ऑनलाइन स्टेटस हट जाता है, उसमें जब कभी अगला ऑनलाइन होता है तो आपको पता चल जाता है, उसमें आप स्टेटसेस डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, आपको बहुत सी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपको पीट रही होती हैं कि भाई इसको इंस्टॉल ना करो, ये आपका डाटा जो है वो लीक कर देंगी या आपका डाटा सेल कर देंगे। अब ऐसी ऐसी कंपनीज क्या करती हैं? ऐसी कंपनीज ये करती हैं कि आपका जब डाटा इकट्ठा हो जाता है, तो आपका डाटा इकट्ठा करके मुख्तलिफ चीज़ों में उसका यूज़ किया जाता है। जैसे अमेरिका में जब डाटा लीक हुआ था, तो फेसबुक से अमेरिका में डाटा लीक हुआ था, और वो इलेक्शन कैंपेन को बेहतर करने के लिए किया गया था। ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कंपनीज क्या करती हैं कि आपका डाटा उठाती हैं, और जो एक डिमांडेड कंपनी होती है उसको मिलियंस ऑफ US डॉलर्स में सेल कर देती हैं। और यही रीज़न होती है कि कब कौन सी वीडियो खुदा न खास्ता किस प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाए, आपको अंदाज़ा नहीं होता। और एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, एक छोटी सी काम की वजह से किसी की भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो सेकंड्स में बर्बाद हो जाती है। क्योंकि जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, इसमें लाइट ऑफ स्पीड की तरह चीज़ें वायरल होती हैं। हमारी इस वीडियो में ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि इंटरनेट के ऊपर अगर आपको रहना है, तो अब आपको इस चीज़ का ख्याल तो करना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी डेवलपर है, आप उससे पूछ के कंफर्म कर सकते हैं। जब वो एक ऐप डेवलप करता है, उसको गूगल के ऊपर डालता है या आपके ऐप स्टोर एप्पल के ऐप स्टोर पर डालता है, उसको भी ये पता होता है कि उसकी आपके सिस्टम की सारी एक्सेस उनके पास होती है, वो आपका माइक तक एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में, अपनी डिवाइस में, अपने लैपटॉप में कोई भी अननेसेसरी डाटा ना रखें। अगर आपको मोस्ट सीक्रेट या मोस्ट पर्सनल डाटा है तो उसको किसी एक ऐसी डिवाइस में रखें, किसी ऐसी जगह पर रखें
जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हो, एक इसका यही हल है। और ख़ास करके ऐसी एप्लीकेशन से अवॉइड करें, ऐसे लिंक से अवॉइड करें जो कि जिन लिंक्स की मैं बात कर रहा था, ऐसे बेशुमार लिंक्स होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए होते हैं, आपके ब्राउज़र की कुकीज़ लेने के लिए होते हैं, आपकी लोकेशन लेने के लिए होते हैं। और ऐसे ही बहुत से लिंक्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर जो हैकर्स होते हैं वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। उसमें आपके बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, उसमें आपकी बैंक डिटेल्स भी होती हैं, उसमें आपके, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट भी उसी में ही होता है। तो ऐसे हैकर्स इन्हीं लिंक्स का फ़ायदा उठाते हैं और आप क्या करते हैं कि एक पेयर के पीछे या एक जिंगर बर्गर के पीछे आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और बस उनके पास आपकी सारी एक्सेस चली जाती है और आपके जो जितने भी पैसे हैं, जितना भी डाटा है, वो भी चला जाता है। सो अगर आपको इस चीज़ से अवॉइड करना है तो आपको इस चीज़ से अवॉइड करना पड़ेगा कि आप ऐसे लिंक से भागें और ऐसी एप्लीकेशन जैसे जीबी व्हाट्सएप या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर पर ना मिले या एप्पल के ऐप स्टोर से ना मिले और आपको गूगल में जाके थर्ड पार्टी सोर्स मदद से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़े या किसी की वेबसाइट से वो एप्लीकेशन का आपको इंस्टॉल करना पड़े, तो आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से अवॉइड करें। तो गाइज आई एम श्योर कि जो मैंने समझाने की कोशिश की आपके दिमाग में पूरे तरीके से और अच्छे और आसान अल्फाज में बैठ गया होगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।